और दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को चारों तरफ से घेर लिया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, घेराव कर दिया है दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर का। लगभग 3 से 4 हज़ार प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जॉइंट सीपीओ और डीसीपी नई दिल्ली निरीक्षण कर रहे हैं। मार्च से पहले जेएनयू गेट के पास सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से आज संसद कूच की तैयारी है, उससे पहले दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम प्रदर्शनकारी संसद घेराव की तैयारी में है। संसद कूच के लिए लगातार प्रदर्शनकारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या ज़्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, आज जिस तरीके से संसद के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी सीजेपी पार्टी के वो जुटे हुए हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको जबरन हटाया गया। तो अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल का ऐलान किया, कूच करने का ऐलान किया है। इस बीच भारी बंदोबस्त पुलिस की ओर से देखने को मिल रही हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से जो धाराएं लगाई गई हैं निषेधाज्ञा की, उसके चलते यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो संसद परिसर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखने को मिल रहा है और इस बीच किसी भी आगंतुक को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बगैर उसके पहचान पत्र के उसको उन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है, जो खासतौर से काफी संवेदनशील यानी संसद भवन की ओर से जाने वाले रास्ते हैं। तो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है और वाहनों कोई भी एंट्री उनको रोक दिया गया है। तो काफी लंबे पैदल रास्ते के बाद लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। तो जरूर है कि इस बीच जो संसद कूच का ऐलान किया गया उससे गतिरोध बढ़ सकता है और इसलिए पुलिस का भारी बंदोबस्त वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सीजेपी कर रही है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवा जंतर मंतर पर जुट रही हैं, काफी भीड़ वहां पर धीरे धीरे बढ़ेगी ये कहा जा रहा है। लेकिन वहां से केरल भवन की ओर से जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर रोकथाम के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। और जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं संसद भवन, तो हमने पूरा पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा है। तो रंजना, पूरी तरीके से इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कोई भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी आने ना पाए, ये पूरे इंतजाम देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन भी बंद करने की जानकारी मिल रही है प्रदीप जी, के कई मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। वहीं एक तकरार की स्थिति ये भी है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई आवेदन नहीं मिला था प्रदर्शन का, बावजूद इसके प्रदर्शन किया जा रहा है। जो पीएम हाउस है उसे नो गो जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ। देखिए, बिल्कुल रंजना, और सीजेपी पार्टी की ओर से ये ऐलान किया गया है। इसमें अन्य राजनीतिक पार्टियों ने कोई इसका समर्थन अभी तक नहीं किया है और इसलिए ये सीजेपी पार्टी का जो प्रदर्शन वो कितना कामयाब हो पाएगा, ये बड़े सवाल है। दूसरी तरफ पुलिस की ओर से जो बंदोबस्त किए गए और उनको आवेदन नहीं मिला, ये उन्होंने कहा है। सुरक्षा कारणों से भी इसका हवाला दिया गया। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके जिस तरीके से प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का ऐलान कर रही हैं, वो निश्चित तौर पर टकराव को बढ़ाने का इरादा दिखाई देता है, लेकिन कितना समर्थन उनको मिल पाएगा और किस तरीके से दबाव बना पाएंगे, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता को लेकर विरोधी हमलावर हैं और इस मुद्दे पर वो संसद के अंदर और बाहर जवाब मांगने की तैयारी कर रहे हैं। इधर जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है उसमें लोगों की भीड़ जुट पाती है, युवाओं की भीड़ जुट पाती है और वो प्रदर्शन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये बड़े सवाल है। तो फिलहाल कुछ घंटों बाद तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस ने तैयारी की है, किसी भी प्रदर्शनकारी को यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है प्रदर्शन की, और वो पूरी तरीके से नाकेबंदी की गई है और पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों की आवाजाही वो चेक की जा रही है, गाड़ियों की आवाजाही वो चेक की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको, 3 से 4 हज़ार प्रदर्शनकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं। विशाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, जेएनयू परिसर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं,
संसद जाने वाले रास्तों की तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। क्या स्थिति दिल्ली में आप देख पा रहे हैं? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, जंतर मंतर परिसर के बाहर जो है काफी भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो तैनात है, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स है इनकी जो तादाद है लगातार बढ़ती ही जा रही है। सुबह तक लगभग 3 से 4 हजार की संख्या जो है वो मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है जो इनकी संख्या है प्रोटेस्टर्स की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और एक एक करके काफी भारी भरकम भीड़ के साथ जो है जो सीजेपी के कार्यकर्ता है, जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है लगातार जो है मीडिया कर्मियों से भी लगातार की झड़प होती हुई दिख रही है। और अब जो है एक देखिए ब्रेक करिए, यहाँ पर ये भगदड़ से स्थिति जो है देखने को मिल रही है। अचानक से एक भीड़ जो है बेकाबू होते हुए चंद्रशेखर रावण आजाद के साथ जो है जंतर मंतर से संसद की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जिनको नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, हम देख पा रहे हैं जैसा कि वो उनको लीड कर रहे हैं और सबसे आगे सोनम वांगचुक की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर है। टीएमसी की भी एक सांसद जो है हम देख पा रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर उनके साथ पीछे जो साथ साथ उनके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी निकलते आ रहे हैं और ये काफी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए भीड़ जो है काफी ज्यादा नजर आ रही है प्रोटेस्टर्स की खासतौर पर से। और ये अभी हम ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं विशाल, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चंद्रशेखर रावण भी मौके पर मौजूद है, वो भी अब इस मार्च में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बैरिकेड्स के जो आखिरी बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है उस तक पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर आजाद और उनके पीछे पीछे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी जो है पहुंचते हुए उनके साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और उनको पीछे रोकने के लिए यहाँ पर जो है बल का भी प्रयोग किया जा रहा है। और हम कह सकते हैं यहाँ पर अब पुलिस ने भी बल का प्रयोग करना जो है शुरू कर दिया है और लाठीचार्ज, ब्रेक करिए रंजना, ब्रेक करिए, लाठीचार्ज जो है लाठीचार्ज हो रहा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, लाठीचार्ज हो रहा है जंतर मंतर पर। स्थिति बताइए जल्दी विशाल, क्या हो रहा है वहां पर, आप देख पा रहे हैं? जो है शुरू कर दिया गया है और भारी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस ने जो आखिरी बैरिकेड है वहीं से पीछे खदेड़ दिया है और इन प्रोटेस्टर्स पर अब लाठीचार्ज जो है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर से जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे काफी जोश के साथ, उन सभी को पीछे दिल्ली पुलिस ने खदेड़ दिया है और यहाँ पर कोने में ले जाकर जो उन सभी को लपेट दिया है और दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी जो प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पर भगदड़ का माहौल हम कह सकते हैं साफ तौर पर से बना हुआ है और पीछे से सभी प्रोटेस्टर्स भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और क्योंकि काफी कह सकते हैं अग्रेसिव मोड में ये प्रदर्शन जो है होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जो है शांति का माहौल यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अचानक से एक भीड़ जो है उग्र होते हुए जंतर मंतर का जो परिसर है उसको लांघते हुए, जो बैरिकेड यहाँ पर सुरक्षा का घेरा बनाया है उसको लांघते हुए आगे आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक से दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ सबसे पहले उनकी बहस हुई इस बात को लेकर। लेकिन जब वो दिल्ली पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी यहाँ से बाहर निकलने की, उसके बाद तुरंत जो है लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को मिला है और अचानक से यहाँ पर भीड़ जो है काफी उग्र हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद जो है भीड़ के सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर से और उनके साथ कई और भी नेता जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और जो तमाम जो छात्र जो आज देश भर से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, काफी भारी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं, लगभग 5000 से भी ज्यादा की संख्या समझ पा रहे हैं हम यहाँ पर है छात्रों की। और दिल्ली पुलिस भी अब काफी जो है एक्टिव नजर आ रही है, काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मीडिया कर्मियों को अलग जो है जाने को कहा जा रहा है और प्रोटेस्टर्स को अलग जो है खदेड़ा जा रहा है। फिलहाल लाठीचार्ज जो है थम चुका है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स है हाथों में तिरंगा लेकर और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर जो है दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक सुरक्षा घेरा जो है यहाँ बनाया गया है, जिस घेरे के पीछे जो है सभी प्रोटेस्टर्स हैं, एक तरफ मीडिया कर्मी है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान और दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया जो बैरिकेडिंग है, जो सुरक्षा घेराव है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और हम क्या ये देखिए रंजना, यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं उनको भी तैयार किया गया अभी तक, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी के ऊपर एक्शन लिया गया हो। लेकिन लाठीचार्ज एक और बार भीड़ जो है उग्र होते हुए दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करके जो है पीछे भीड़ को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। जगह जगह यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार बार ये अनाउंसमेंट कर रही थी कि आप जो है इस एग्जिट से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों को लेकर एग्जिट की ओर आगे बढ़े। उसके पहले ही जो है इनको भीड़ के जो बाहर आ रही थी, एग्जिट करना चाह रही थी, उनको दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए जो है वापस पीछे खदेड़ दिया। और इस वक्त
जंतर मंतर पर काफी भयावह माहौल, काफी भगदड़ वाला माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों के जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के चंद्रशेखर रावण पर भी लाठीचार्ज किया गया है क्या? भीड़ की तरफ से भी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हमले किए जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं जमीन से उठाकर। जो है भीड़ की तरफ से पथराव यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ से लाठी चार्ज करते हुए भीड़ को पीछे की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रही है। और काफी माहौल हम कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर काफी यहाँ पर गर्म माहौल हो चुका है। लोगों को यहाँ पर नेटवर्क भी फोन में नहीं आ रहे क्योंकि जैमर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिस वजह से लोग अपने संबंधियों को कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। और अब पुलिस की अतिरिक्त फोर्सेस जो है यहाँ पर आती हुई दिख रही है। जो जंतर मंतर से बाहर निकलकर अशोका रोड वाले जाने वाला जो रास्ता है, उसी रास्ते के बीच केरला हाउस के बिल्कुल ठीक सामने जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, लगभग 4 लेयर की बैरिकेडिंग है। और दूसरे जो लेयर है वहां तक अब जो है पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर पीछे की ओर और बढ़ा दी गई है। विशाल क्या फोर्स और बढ़ा दी गई है क्या जंतर मंतर पर, और तैनाती कर दी गई है जवानों की? देखिए लगातार फोर्स जो है वो बुलाई जा रही है। जो हम देख पा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे बुला रहे हैं, जिनके हाथों में लाठियां भी हैं, कुछ के हाथ में शील्ड है। शील्ड वाले जो जवान हैं वो प्रदर्शनकारी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जितना हो सके विनम्रता से इन प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा जाए। लेकिन क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है वो अपुग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि लोगों के सामान भी यहाँ पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों को गिरने की भी सूचना यहाँ पर मिली है और लोगों के चप्पल जूते इधर उधर बिखरे हुए हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप जो है पीछे जाइए यहाँ से, तो अभी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और बावजूद इसके जो प्रदर्शनकारी है वो उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और क्योंकि धारा 163 यहाँ पर पहले से ही लागू थी नई दिल्ली में, इस वजह से भी ये बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया गया है। और जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि आज प्रदर्शन जो है उग्र हो सकता है, क्योंकि संसद कूच का आह्वान किया गया था, और वो स्थिति, वो तस्वीरें साफ तौर पर से अब देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ लोगों को लाठियां पड़ी हैं, उनके सर में चोट भी लगी है, जो कि अपनी सर पकड़ के कहीं ना कहीं नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी जो भीड़ लगातार आगे आ रही है, इसमें भीड़ में हम बात करें तो लड़कियां, लड़के, युवक, बुजुर्ग, सभी प्रकार के लोग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इन सभी पर लाठीचार्ज हुआ है। और ये महिला पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर जो है सहायता ली गई है, क्योंकि भीड़ में काफी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि हमने बताया, भीड़ की तरफ से भी पुलिस के ऊपर हमले हुए, पथराव किया गया। फिलहाल अभी जो करंट जो सिचुएशन है उसके अनुसार अगर हम बताएं तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, उनको एक लेयर बनाकर जो है आगे वॉल बनाकर उन्हें खड़ा किया गया है। उसके पीछे और जवान तैनात किए गए हैं। और उस जो वॉल हम बता रहे हैं उसी के पीछे जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पर मौजूद है। और तो कुछ लोग आगे नीचे जमीन पर बैठ गए हैं और हाथों में वो अपने तिरंगा लहरा रहे हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस और मीडिया के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी होती हुई दिख रही है। रंजना, वही विशाल, जो सोनम वांगचुक की पत्नी है वो भी मौजूद है यहाँ पर? देखिए अभी जो हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार सोनम वांगचुक की पत्नी हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि भीड़ काफी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर से नजर आ रहे हैं। उनके साथ टीएमसी की कोई सांसद भी यहाँ पर है, वो भी मौजूद है। और भी कई लोग हैं, कई अलग अलग नेता हैं। गोपाल राय भी थोड़ी देर पहले व्हील चेयर पर पहुंचे थे। और उनसे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी यहाँ पहुंच गई। और उनके पहुंचने की हम कह सकते हैं तुरंत लगभग 10 मिनट बाद ही ये जो है उग्र भीड़ होती हुई दिखाई दी, क्योंकि अभी तक माहौल काफी शांत था, काफी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर जो है धरना किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही गीतांजलि, ये सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, वो अंदर प्रवेश करती है, उसके लगभग 10 मिनट के बाद ही अचानक से एक उग्र भीड़, एक वेव की तरह जो है जंतर मंतर की प्रोटेस्टिंग साइड से बाहर निकलने का प्रयास करती है। और उसी दौरान दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें पीछे खदेड़ते हैं। और जब प्रदर्शनकारी पीछे जाने को राजी नहीं होते, तब दिल्ली पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ता है। वहीं जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि भीड़ उग्र होती जा रही है, वहीं क्या वाटर कैनन को भी तैनात किया गया है? जरूरत पड़ी तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वाटर कैनन के 3 गाड़ियां हम देख पा रहे हैं जो इस एरिया में हमें दिखाई दे रही हैं। और जो जंतर मंतर का जो पूरा प्रेमिसेस है, यानी जो पूरा गोल चक्कर है, वहां पर अलग अलग जो है सीपी की साइड अलग, जनपद की साइड अलग, और संसद मार्ग जो थाना है उस साइड अलग जो है वाटर कैनन तैनात किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान आंसू गैस के गोले लेकर भी हाथों में दिखाई दे रहे हैं। जरूरत पड़ी छोड़े गए हैं आंसू गैस के गोले? क्या अभी छोड़े गए हैं विशाल आंसू गैस के गोले?
देखिए अभी तक फिलहाल आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर भीड़ और ज्यादा उग्र होती है और नौबत आती है तो आंसू गैस के गोले भी दागे जा सकते हैं, क्योंकि जवान जो है वो हाथों में अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। यानी जैसे उन्हें जो है आदेश मिलेगा अपने अधिकारी से, तुरंत वो एक्शन लेंगे। और हालांकि लाठीचार्ज हो चुका है, लोगों के चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आप।